द्वितीय दिवस की वेला में आज की बड़ी सुंदर कथा है। इसमें आज हमें ये सीखने को मिलेगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है और हमें क्या करना चाहिए। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलेगा। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। अब पत्नी का नाम है धुंधली, यथा नाम तथो गुणम। जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। यथा नाम तथो गुणम। पत्नी का नाम ही धुंधली है। उसका नियम था पति की सेवा ना करना, पति की बात की आज्ञा का पालन ना करना, यही उसका नियम था। पति को गालियां देना रोज रोज का उसका नियम बन गया था। महाराज आत्मदेव अत्यंत दुखी हुए और दुखी होकर के महाराज मरने का विचार करके और मरने के लिए तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे। क्यों पहुंचे? उन्होंने मन में विचार किया कि अब हमारे कोई संतान नहीं हो सकती है। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। आवाज खोलो भैया, इसके मिठास लाओ थोड़ी, ऐसा लग रहा रूह का पंसा। ब्राह्मण देव मरने का विचार करके तुंगभद्रा नदी के किनारे चले। वन में सरता ढूंढने लगा। ब्राह्मण देव ने सोचा कि अब हमारे कोई संतान नहीं हो सकती, जीने से क्या फायदा। घर परिवार को त्याग करके और वन में जाकर के पहुंचा, पानी ढूंढने लगा। वन में सरता ढूंढने लगा, वह मरने का अभिलाषी भी घाट पर बहा आ पहुंचे थे। ब्राह्मण के पास सन्यासी भी। जैसे मरने के लिए आत्मदेव जी वन में पहुंचे तो वन में जाकर के नदी के किनारे पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने अपने प्राणों को त्यागना चाहा और जैसे उन्होंने अपने प्राणों को त्यागना चाहा वैसे ही भगवान श्री हरि नारायण एक संत जी का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। बोली नारायण भगवान की। आज संत जी का रूप धारण करके भगवान पहुंच तो गए, लेकिन ब्राह्मण देव को मरने से रोका और कहा क्यों मरना चाहते हो? आत्महत्या करना पाप है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। ब्राह्मण देव ने कहा प्रभु, मेरे मरने का कारण ये नहीं था, मुझे कोई शौक नहीं है मरने का, तो फिर क्यों मर रहे हैं? आज भगवान की बात सुनकर के आत्मदेव ने कहा प्रभु कि सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक में
और पुरखों को भी ले जाते हैं। भैया एक काम करो, हॉर्न बंद करके बॉक्सों की आवाज खोलो। हॉर्न बंद कर दो बिल्कुल। सीटी मारते हैं, हॉर्न नहीं मारते। श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की, बोली भागवत महापुराण की। बंद कर दी। और श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, आज भगवान ने जैसे आत्मदेव से कहा कि आत्महत्या करना पाप होता है, आत्मदेव ने कहा प्रभु मुझे कोई शौक नहीं है मरने का, मैं इसलिए मरना चाहता हूं कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है। और जिस व्यक्ति के जीवन में कोई संतान नहीं होती उसे नरक भोगना पड़ता है। वो खुद तो नरक में जाता है, साथ में अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जाता है। भगवान ने कहा ऐसा कहाँ लिखा है? भगवान कहते हैं ऐसा कहाँ लिखा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं है उसे नरक भोगना पड़ेगा, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो। जो धर्मी व्यक्ति हो, दान पुण्य धर्म करते हो, भगवान का भजन सारा जीवन बिता दिया भजन करते करते, और एक संतान जीवन में नहीं है तो क्या उन्हें नरक भोगना पड़ेगा? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा तो नहीं है। नरक और स्वर्ग व्यक्ति को उसी प्रकार भोगना पड़ता है। वो जैसा वो कर्म करता है उसी भांति उसको भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और बुरे कर्म करने से नरक प्राप्त होता है। फिर उसके जीवन में संतान हो अथवा ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने कहा ये कर्मों की खेती है, कि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम ना आएगा। भगवान कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, कर्मों के अनुसार। भैया जी, अखिलेश भैया, आगे पानी मरवा दो तो ठीक रहेगा। अच्छा लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, बड़ी दिक्कत है आपके गांव में। वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ी लाइट की। श्री राधे, बोली गोविंद भगवान की, बोली सावरिया सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने कहा एक बात बताओ, लोग कहते कि हमने ये कार्य किया हमको नरक मिलेगा, हमारे जीवन में संतान नहीं नरक मिलेगा, लेकिन फिर कर्म कहाँ जाएंगे? यदि संतान होने या ना होने से नरक मिलता है तो फिर कर्मों का क्या होगा? जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल मिलना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि कहा है अभी नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन कर्मों का फल मिलेगा जरूर। कि इस जन्म
में नहीं मिलता तो, कि इस जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। एक बार एक व्यक्ति था, एक वृक्ष पर पके हुए फल लगे हुए थे। उसने उन पके पके फलों को देखा और पके पके फलों को देख करके मन ललचाने लगा। उसने देखा बड़े सुंदर फल लगे, पास में गया तो उसने जाकर के फल को तोड़ा और तोड़ करके खाने लगा। माने जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने भी उठाया नहीं, और जिसने उठाया उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने हम कुछ नहीं करेंगे। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय। तो कहा कि जिस व्यक्ति ने वो फल देखा जाकर के फल तोड़ करके खाया, तो जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने भी उठाया नहीं, और जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं। और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं, जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। रोया कौन? कौन रोया? राधे अनुज भाई। श्री राधे। तो बताइए, आप सभी कथा सुन रहे हो, रोया कौन बताइए? फल एक व्यक्ति ने देखा, फिर से सुनाती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। फल व्यक्ति ने देखा, मान लीजिए भैया ने देखा, इन्होंने फल देखा पेड़ पर लगे हुए बड़े सुंदर पके पके फल हैं। ये पास में गए, इन्होंने फल को तोड़ा और खाने लगे। जिसने देखा वो गया नहीं। देखा किसने? किसने देखा फल को? अरे कुछ तो बोलो। आंखों ने। जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने उठाया नहीं, जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन? कौन रोया बताइए? आंखें रोई, क्योंकि कसूर भी प्यारे इन्हीं आंखों का था, क्योंकि फल इन्हीं आंखों ने देखा। जिसने देखा वो गया नहीं। गया कौन? पैर चल करके गए, और जो गया उसने भी उठाया नहीं। चल के पांव गए, लेकिन उठाया किसने? हाथों ने। और जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं। तो किसने खाया? मुख ने। और जिसने खाया उसने रखा नहीं, रखा पेट ने। और जिसने रखा वो पिटा नहीं। जब मार का नंबर आया तो किस पर पिटा? पीठ पर। जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन? ये आंखें, क्योंकि कसूर भी इन्हीं आंखों का था।
जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना ही भोगना है, फिर आप चाहे कितने प्रयत्न क्यों ना कर लो, ये बात तय निश्चित है। कर्म जो इंसान करेगा कर्मों से भगवान तक नहीं बच पाए, तो हमारी और आपकी औकात क्या है? आज तक कोई नहीं बच पाया। आज भगवान समझाते हैं। भगवान ने कहा आत्महत्या करना पाप होता है, इसलिए वापस घर चले जाओ। ब्राह्मण देव कहने लगे मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। भगवान कहते जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जब तक उम्र पूरी ना हो जाए तब तक जन्म नहीं मिलता। कौन कहता है? उम्र पूरी होने से जन्म मिल जाए तो फिर माता कैकई जो पूर्व जन्म में भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, तब इनकी पत्नी थी, तब कैकई का नाम कलाहा था। तो कलाहा अपने पति से घृणा करती थी, प्रेम नहीं करती थी। तो इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, कलाहा को सहन नहीं हुआ तो ये जहर खा करके मर गई। और एक जन्म तक नहीं, उम्र पूरी होने तक नहीं, बल्कि 4 जन्म तक अधोगति में पड़ी रही, जन्म ही नहीं मिला, प्रेत योनि में भटकती रही, भूत प्रेत बन करके। 5वें जन्म में आकर के जन्म मिला, तब कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री कैकई बन करके आई, जिनका विवाह दशरथ महाराज के साथ में हुआ। इसलिए प्यारे कर्मों से कोई नहीं बच पाया। और जो आत्महत्या करते, जरा जरा सी बात पर घर में झगड़ा हो जाए, और ये काम सबसे ज्यादा कौन करता है? नई नई खेल के लड़के या फिर बहुएं, सबसे ज्यादा धमकियां देगी हम फांसी लगा लेंगे। अरे लगा लोगे तो किसका क्या ले जाओगे? घर वाले 2-4 दिन तक रोएंगे और भूल जाएंगे, था कोई मरघट में ले जाकर के फूंक देंगे, उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा तो आप पर, क्योंकि आप जब तक भगवान ने ये सुंदर शरीर, सुंदर चोला दिया, मनुष्य का तन दिया, और इसको छोड़ करके आत्महत्या कर लेना, भगवान को कष्ट पहुंचाना, क्योंकि हम सभी भगवान का अनमोल रतन हीरा है, हम उसका दिया हुआ प्रसाद है, और हम इनकार कर दें, भगवान को बुरा लगता है। जितना कष्ट जीते जी नहीं होता, अरे क्रोध तो घर में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। ज्यादा से ज्यादा घर वाले 4 दिन तक नहीं बोलेंगे, 10 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, फिर तो घर में प्रेम होगा ही होगा। प्यारे जीवन किसे कहते? जीवन में संघर्ष करना ही जीवन कहते। जीवन एक संघर्ष है जिसे मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन संघर्ष की वजह हम लोग आत्महत्या करके प्राण ही त्याग देते। आत्मा भटकती है, तड़पती है, कहती है प्रभु मुझे मुक्ति दिलाओ, प्रेत योनि में अब मुझसे रहा नहीं जाता। भूखी प्यासी आत्मा जब भटकती है ना, कितना कष्ट होता है प्यारे। इनका भी एक मुखिया होता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, ये सब गरुड़ पुराण में लिखा है। जैसे कि हमारे गांव के प्रधान होते ना, प्रधान के मुताबिक चलते। गांव में सरपंच जी होते हैं जो फैसला सुनाते हैं, उसी हिसाब से भूत प्रेतों का भी जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है। फर्क इतना होता है कि वो दिखाई नहीं देते और हम लोग दिखाई देते हैं। हम आकार हैं, जो दिखाई न दे वो निराकार है, और जो दिखाई देता है वो आकार है। उनकी भी ऐसी सभा लगती है, उनकी भी मीटिंग होती है प्रेतों की, और उनका भी एक मुखिया होता है। इसलिए प्यारे, जो कष्ट मरने के बाद है वो जीते जी नहीं है, जीते जी 2-4 दिन का है। ये भगवान आत्मदेव को समझा रहे हैं, इसलिए आप वापस घर चले जाओ। ब्राह्मण देव ने एक बात नहीं मानी, बोली बाबा मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरने के लिए आया हूं, ये निश्चय करके आया हूं घर से। भगवान ने कहा ये तो बड़ा हटीला है,
नहीं मानेगा। भगवान ने कहा हम तुम्हें एक फल देते हैं, फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर संतान होगी। ब्राह्मण देव ने जैसी ये बात सुनी तो भगवान से कहा आप झूठ बोलते हो। तो भगवान श्री हरि नारायण जो संत जी के रूप में हैं, भगवान कहने लगे हम संतों की बाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। ये मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका, संत बचन पर कीका, संत वचन पत्थर की लिखा। आज भगवान कहते हैं ब्राह्मण देव से मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर कीका, संत वचन पत्थर की लिखा। भगवान कहने लगे हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। मोर बचन चाहे पड़े जाए फीका, ओ संत बचन पत्थर की लीका। आज भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। श्री राधे। श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की। श्री राधे। जय राधे। बराबर आ रही है आवाज? भगवान श्री हरि नारायण ने जिस समय कहा फल दिया, आत्मदेव जी को विश्वास हो जाता है। आत्मदेव जी फल को लेकर के पत्नी के पास में पहुंचे, फल को दिया और कहा इस फल को ग्रहण कर लो, पान कर लो, तुम्हारे बहुत सुंदर संतान होगी। फल को देकर के आत्मदेव जी वहां से चले गए, लेकिन पत्नी को चिंता होने लगी। मन में विचार किया यदि मैंने ये फल ग्रहण कर लिया, पान कर लिया, तो आगे चल करके मेरा गर्भ धारण हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरा गर्भ धारण हो। वो अपने जीवन में संतान, अब माने अपना गर्भ धारण करना नहीं चाहती थी। संतान तो पाना चाहती थी लेकिन गर्भ धारण करना नहीं चाहती थी। छोटी बहन घर में आई,
छोटी बहन ने कहा दीदी क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों? उसने कहा कि मेरे पति ने ये फल ला करके मुझे दिया है और यदि मैंने ये फल ग्रहण कर लिया तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा गर्भ धारण हो। तो उसकी छोटी बहन ने कहा बहन एक काम करो, तुम्हारे पति को धन की आवश्यकता है। माने उसने कहा कि मेरा जो गर्भ धारण है इस फल को खाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, इस फल को फेंक दो। तुम्हारे पति को संतान की आवश्यकता है और मेरे पति को धन की आवश्यकता है। तो एक काम करना, मेरा जो गर्भ धारण है अपनी संतान में तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे धन चाहिए। बोले ठीक है, मंजूर है। फल को ले जा करके गाय की नांद में डाल दिया। गाय माता ने फल ग्रहण कर लिया, गाय माता का गर्भ धारण हो जाता है। बोली गौ माता की। गाय माता का गर्भ धारण हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 9 मास पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद छोटी बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। वही संतान उसने अपनी बड़ी बहन को सौंप दी, उसके बदले में धन ले लिया। नामकरण संस्कार किया तो उसी पुत्र का नाम जैसा मैया का नाम है और वैसा ही अपने पुत्र का नाम रख दिया। क्या नाम रखा? धुंधकारी। मैया का नाम है धुंधली और पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। अब तो इतनी चिंता में आत्मदेव जी कि जैसा नाम खुद का था वैसे पुत्र का नाम रख दिया। उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय माता के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का जन्म हुआ तो उसी पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसी पुत्र का नाम गौकर्ण पड़ा। गौकर्ण क्यों पड़ा? क्योंकि उनके कान जो थे वो गाय के समान थे। संस्कृत में कानों को कर्ण कहते हैं। कर्ण माने कान, यानी कि उनके कान जो थे वो गाय के समान थे और सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ा। बोलिए गौकर्ण महाराज की।